छापा कर जाती थी आके काम हमारे घर का भी, झाड़ू लगा जाना, पोछा लगा जाना, आटा गूंद के दे जाना, ऐसे दाने पिसवा के मशीन के लिए, चक्की के लिए तैयार करके छान छून के बोरी में डाल के रख देने कि जिसने पिसवाने के लिए जाना है। फिर मैं मेरे भाई सर पे पंड रख के दानों की, तो करीबी थी चक्की आटे वाली, वहाँ ले जाता था, वो पिसवा लाता था आटा। इस तरह हो जाता था गुजारा। अच्छा, अब बात तो हमारे रहे ही नहीं, कभी गए रहते थे काम पे, गए रहते थे तो कभी कभी आते थे। तो फिर उनसे ये है कि अम्मा ज्यादा भी उनको काम नहीं कहती थी, बाद में बच्चे बुच्चे कर लेते थे। आपको लगता है कि बच्ची की तरबियत सब कुछ होती है या बच्ची की नेचर भी होती है? नेचर भी होती है, दोनों चीजें हो तो बड़ा अच्छा गुजारा हो जाता है, लड़की का माँ बाप के घर भी और आगे जाके भी। फितरतन भी वो चीज काम करने वाली या ना काम करने वाली होती है। फितरत में होती लड़की के काम, कोई काज करने वाली। एक कोई तो छोटी बच्ची शुरू कर देती है अपना काम, काफी कुछ स्कूल जाने से पहले कर जाती थी बाजी। तो अम्मा को आराम हो जाता था कि अम्मा ने उठना तो जल्दी जल्दी 2 रोटियां डालनी, पराठी बना देनी, या अम्मा ने मक्खन लगा देना। भैंस होती थी, मक्खन का आराम था, तो अम्मा रोटियां उसके साथ मक्खन के साथ चौपड़ देती थी। मक्खन सफेद होता था कि पीला? सफेद। हाय, भैंस का सफेद होता है, बड़ा दिल करता है खाने को। गाय का पीला होता है, गाय का, और भैंस का सफेद। यहाँ तो निकलता ही नहीं मक्खन, जो मर्जी कर लो, निकलना तो चाहिए। ना यहाँ नहीं निकलता। यहाँ हर दूध दही से ट्राई कर लिया, कुछ नहीं निकलता। अब शायद वो जो बिल्कुल ही कच्चा दूध कहीं से मिले तो फिर उसका दही जमाएं तो फिर, वरना दुनिया वाले तो और तरह मक्खन निकालते हैं, हमारे तो दही से ही हमेशा मक्खन निकला है, और उसमें वो खटास होनी ज़रूरी है, दूध से नहीं वो मक्खन निकला करता। यहाँ तो ऐसे ही दूध से क्रीम से मक्खन कहते हैं निकल आया, वो नहीं मक्खन। असल मक्खन तो जाग लगा के दही बना के, यहाँ तो जमन भी नहीं है, जाग भी नहीं है, और ही तरह के दही हैं, अल्लाह जाने क्या खाते हैं और क्या करते हैं हम लोग। बहरहाल वो चीज़ें यहाँ पर नहीं बनती ना हैं। कोशिश करेंगे किसी दिन, वक्त भी नहीं मिलता है करने का। तो अम्मी के साथ लगे थे बातें करने, शाम के वक्त बाहर बैठे थे एज़ यूजुअल, तो हमने सोचा कि कुछ बातें अपने साथियों को अम्मी की भी सुना दें। तो गोल्डन मोमेंट्स, रिश्तों की यादें, और अपने अपने वक्त में हर किसी ने वो वक्त देखा होता है, बचपन देखा होता है, जवानी देखी होती है, शादियां हुई होती हैं, तरबियतें पाई होती हैं, स्कूल कॉलेज ख़त्म किए होते हैं, और शायद हम सारी ज़िंदगी यही कुछ अपने ऊपर लाद के अपनी ज़िंदगी का सफ़र तय करते हैं। जैसे हम जामन का पेड़ जब देखते हैं स्कूल याद करते हैं, हमारे स्कूल में जामन के बड़े बड़े पेड़ थे। ब्राज़ील स्कूल के पढ़े हुए हैं हम, PCHS के, और बेरी हमने जो लगा रखी है, हमेशा देखकर नानी जान का घर याद करते हैं पंजाब में, उनके यहाँ एक बेरी लगी होती थी। साथियों को तो हम कहते रहते हैं पीछे पलट के ना देखें, पीछे पलट के ना देखें, और खुद हम पीछे पलट के देखते रहते हैं। अम्मी भी इसी तरह है, कभी बैठे बात करें तो वही बचपन की बातें, बचपन के ज़माने, कितने लोग चले गए, अम्मी के बहनें भी बड़ी वफात पा चुकी, और बड़ी फैमिली थी माशाल्लाह से। अम्मी की रौनक वाला घर था, अब यहाँ हैं, और यहाँ आगे फैमिली बढ़ गई, आगे ग्रैंड किड्स हो गए अम्मी के, ऐवान है, अमीर है, और बहुत एक डिफरेंट माहौल। तो आपको क्या फ़र्क लगता है बच्चों की तरबियत में या बच्चों की अकल समझ में? आज का बच्चा जो है, जैसे ऐवान है, आपके ज़माने में 3 साल का बच्चा क्या ऐसा होता था? नहीं, इतने अकले ज़्यादा हैं, इनको शऊर, अकल, समझ सब ये 3 साल के बच्चे को बहुत है। हमारे ज़माने में जो बच्चे थे उनको 3 साल के बच्चे को कुछ नहीं पता था, वो स्वाइस के माँ रोटियां पका रही है और वो बैठा चाबी में खा रहा है, बस यहाँ तक होती थी उनकी जिंदगी। या बाहर मिट्टी में जाके वो घरौंदे बना लेने हैं सड़क पे। हमारी सड़कें जो थी ना कच्ची होती थी, और उनमें रेत और मिट्टी होती थी, बस वो जाके बाहर वो घरौंदे बनाते रहना। लड़कियों ने अपने वो घर बना लेने, थोड़े छोटे छोटे 4 दीवारी बनानी, कमरा बनाना, वो अपना घर पूरा बना लेती थी। और लड़के मीरू डब्बा खेलते रहते थे बाहर, बस वो लड़के मीरू डब्बा खेलते रहते थे, और लड़कियां घर बना के गुजारे, गुड़िया की शादी कर रही हैं, बस इस तरह ये खेल थे। हाँ, और जैसे ये ऐवान और अमीर जो हैं आपके ख्याल में कि एक और दुनिया के बच्चे हैं। बिल्कुल डिफरेंट। और मैं कैसी थी?
मैं किस दुनिया में फिट होती हूँ, आपकी दुनिया में या इन बच्चों की दुनिया में? नहीं, इन बच्चों की दुनिया में तो नहीं हो सकती। हम्म तो वही पुरानी यादें या तरबियत या जो तूने बचपन में देखा हुआ है या जिस तरह रही हुई हो, और तरह के वक्त में गुजारा तुम्हारा हुआ है, और ये लोग और वक्त में गुजारा कर रहे हैं और रह रहे हैं और सीख रहे हैं जो कुछ, ये और चीज़ें हैं। तुम्हारे ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, लेकिन काफ़ी कुछ था। दूसरा ये कि जब तुम वहाँ गई हो, अफ्रीका गई हो, तो वहाँ लकड़ियाँ जलाती थी। और अब मैंने हालांकि जिंदगी में लकड़ियाँ नहीं देखी। हाँ, नहीं देखी, लेकिन वहाँ लकड़ियाँ फाड़ी भी, लकड़ियाँ जलाई भी। तवा वहाँ अंतरा तवा तो होता नहीं था वहाँ। वो टीन एक था कहीं से उठा के रखा हुआ, वो तवे की बजाय चूल्हे पे टीन में रखी होती थी, उसमें चूल्हे में उसमें लकड़ियाँ डालनी और ऊपर वो रख देना टीन, तवा समझो उसको, टीन रख देना, बस उस पे रोटियां पकती थी जैसी भी, वही हम खा लेते थे गुलोले। सलीका तो तुम में बहुत था, सलीका बहुत था, इसलिए गुजारा हो गया वहाँ, वरना मेरे जैसी का वहाँ गुजारा नहीं होता, बहुत मुश्किल था। क्या मुश्किल लगा आपको वहाँ? कपड़े ना धोने को, ना पानी, ना ढंग का साबुन, ना कोई बाथरूम नहाने को ढंग का, ना कुछ। वहाँ तो बड़ी सख्ती थी, पता नहीं तूने कैसे गुजारा किया, मुश्किल था वहाँ बहुत। ऐसे अल्लाह लोग नहीं अल्लाह लोग नहीं वहीं टिंड पूड़ी में गुजारा करके आ गई। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अल्लाह मियाँ ने तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हारे बीच में अल्लाह मियाँ ने डाला हुआ था खसूसियात, कि तुम वैसे जहाँ तुम जाती थी तुमने गुजारा किया। कभी मैंने शिकवा शिकायत नहीं देखा कि अम्मी चूल्हा नहीं जल रहा, या धुएं आँखें अंधी हो रही हैं, धुएं निकल रहे हैं, गीली लकड़ियाँ हैं या कुछ, कोई शिकायत नहीं। फिर कपड़े धोने वाला ये था कि बारिश होनी तो तुमने ड्रम रखे होते थे बड़े बड़े, वो बारिश छत पे से ड्रम आगे कर देना, तो छत पे से पानी उन ड्रमों में जाता था और फिर तुम उस दिन अपनी धुलाई कर लेती थी। वो ड्रमों में पानी, वो पानी जल्दी जल्दी हाथ से साबुन डाल के, पता नहीं साबुन का मुझे बनाती थी, साबुन बनाती थी खुद। अच्छा। नाटाए का तेल और कास्टिक सोडा, आटा ये मिला के तो मेज को उल्टा करके, जो मेज के अंदर का चौकटा होता है ना नीचे का, अच्छा, उसमें भर लेती थी। अच्छा। उसको फिर काट लेते थे, टिकियां बन जाती, बड़ा सारा, बहुत बड़ा सारा साबुन बना लेते थे, फिर उसकी टिकियां काट लेते थे, फिर वो हमारा चल जाता था। तो ये वक्त सब कुछ सिखा देता है, लेकिन हमारे ख्याल में सक्सेस यही है कि हालात कुछ भी हों, जो लोग कहते हैं मुश्किल है, दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं, दुख है, उससे ज्यादा मुश्किल शायद किसी को हो जैसे तूने गुजारा किया हुआ है। तुम्हारी तो मुर्गियां रात को दड़बे में से कोई निकाल के ले गया पूरी कोई पता नहीं चोर कैसी मुर्गियां ले गया, पता ही नहीं लगा। सारी इस सुबह देखा तो दड़बे में एक मुर्गी भी नहीं है। वो हमारी मताए हयात मुर्गियां, हाँ मुर्गियां, पता नहीं सब खजाना, वहाँ कहाँ मुर्गी मिलती थी, कहाँ गोश्त, कुछ भी नहीं, तो बिल्कुल ही और जड़ें और पत्ते खाने की दुनिया थी। नहीं, वो गोश्त एक दफा एक औरत लेके आई थी, थाल में उसने रखा हुआ था, और पता नहीं मुझे लग रहा था, मैं सूंघ रही थी, बार बार मुझे लग रहा था शक, वो कहती थी नहीं हिरन किया हुआ है, तो मैं सोचती थी कि ये मुझे कहती हिरन ज़िबा किया हुआ, ये हिरन कहाँ से इसने ले लिया, और पता नहीं किस चीज़ का वो गोश्त था। फिर हमने खैर वो पका लिया, इसलिए कि तरसे हुए थे गोश्त को, गोश्त तो वहाँ मिलता नहीं था, आराम से वही जो कुछ था वो पका के खा लिया, और पता नहीं क्या कलमा पढ़ पढ़ के मैंने तो खा लिया था नहीं पता कि क्या था, एक एडवेंचर था, एक खूबसूरती थी वहाँ की जिंदगी में भी, एक फन, नेचर के बहुत करीब, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, गैस नहीं थी, मिट्टी का तेल नहीं था, चूल्हे नहीं थे, लकड़ियाँ जलाते थे, वाटर साइड से पानी लेके आते थे, तो कोई ऐसी पॉट्स नहीं, बर्तन नहीं, कुछ भी नहीं, तो एक ऐसी जिंदगी गुजारी बिल्कुल जैसे कि कहीं जहाज जंगल में गिरा हो और इंसान वहाँ सरवाइव कर ले। और उस दौर ने, उस वक्त ने हमें बहुत कुछ सिखा भी दिया। लेकिन हमने एक चीज़ ज़िंदगी में अपनाई, हमने कोशिश की कि हम शुक्रगुजार रहें, हमारे पास जो भी हो, जैसा भी वक्त हो, हम उस पे गुजारा करें और खुशी से करें। ज़िंदगी के जिस मकाम पे इस वक्त हम खड़े हैं,
یا زندگی کے جس مقام پہ ہم کل کھڑے تھے ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ہم اس سے مطمئن رہیں, ہمارے دل میں ایک اطمینان ہو, ہمیں اور سے اور کی طلب نہ ہو. ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ بہتر سے بہتر ہو زندگی, صاف سے صاف رہے گھر, ترقی سے ترقی کرے انسان, سکسیس ہو, پھلیں پھولیں, کامیابیاں حاصل کریں, سب جو کچھ بھی ہے حال ہو شکر ہاں, گزاری ہو, لیکن اس میں شکر گزاری ہو, اس میں اطمینان ہو. آپ کبھی کامیاب ہوتے ہیں, کبھی ناکام ہوتے ہیں, دونوں طور پر آپ کو ہمت سے کام لینا چاہیے. وہ چیز جو ہے وہ آپ کو زندگی میں سکسیس دے گی. آپ کے ہاتھ میں ہارنے کے بعد بچتا کیا ہے؟ چیز تو گئی, آپ کی ہمت بچتی ہے. اگر آپ اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں, ہاتھ سے جانے دیتے ہیں, تو آپ خالی ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. تو انسان کو ہمت نہیں چھوڑ دینی چاہیے, حوصلہ نہیں چھوڑ دینا چاہیے. شکر گزاری جو ہے وہ کامیابی کی ہے. ہم نے ہمیشہ زندگی میں یہ دعا کی کہ ہمیں اطمینان ملے, ہم مطمئن رہیں جو بھی ہمارے پاس ہو. یہ نہیں کہ ہمارے پاس آج جائیدادیں ہیں, پیسہ ہے, پڑھے لکھے بچے ہیں, سب کچھ ہے, فیملی پاس ہے, ہماری زندگی میں کوئی کمی نہیں. ہم اگر آج زندگی میں نظر دوڑا کے دیکھیں تو ایک پرفیکٹ لائف ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں آج عطا کی ہے, جس کا ہم جتنا شکر کریں کم ہے, جتنا شکر کریں کم ہے. اور یہ اللہ کے فضل ہوتے ہیں, یہ انسان کے کرموں کے نتیجے نہیں ہوتے. اس کی کامیابیاں جو ہیں وہ اس کے کرموں سے نہیں ملا کرتی, یہ تو اللہ کے فضل ہیں. وہ جس سے چاہے نوازے, جسے چاہے دے. اور ہم تو دعا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمارے سب ساتھیوں کی خواہشیں پوری ہوں. بلکہ ہم کبھی کوئی ہمیں کہے دعا بھی دینے کو یا دعا کرنے کو بھی, یا کسی بچے کو بھی کبھی ہم دعا دیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا کرے جو چاہو وہ پاؤ. تو بہت کچھ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں, اور یہ بھی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر ناگہانی آفت سے ہر کسی کو محفوظ رکھے. ہماری نانی جان جو ہیں, ہمیں یاد ہے جب ہمیں خدا حافظ کہتی تھیں پنجاب سے واپس کراچی کے لیے جب ہم روانہ ہو رہے ہوتے تھے, چادری انہوں نے لی ہوتی تھی وہی ململ کی, اور دعائیں جو ان کی تھیں بڑی ہی پیاری, بہت ہی پیاری. ان کی زبان, ان کے الفاظ, پیور اردو وہ بھی بولا کرتی تھیں, بہت اچھی اردو بولا کرتی تھیں. اور پوئٹری انہیں بہت اچھی آتی تھی, بہت اچھے اشعار, بہت سی چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں ان کی پڑھی ہوئی جو ہم نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, کاپیز میں لکھی ہوئی ہیں, کتابوں میں نوٹ کی ہوئی ہیں. تو عموماً یہ جیسے یہ پھول کی فریاد والی جو نظم ہے وہ ہم نے نانی جان سے ہی سنی ہوئی ہے, اور ہمیں وہ بہت حد تک یاد ہے. وہ تھی امی, کیا خطا میری تھی ظالم, تو نے کیوں توڑا مجھے, کیوں نہ میری عمر ہی تک شاخ میں چھوڑا مجھے. بھول گئی ہوئی ہے, مجھے نہیں اتنی آتی. جانتا گر اس ہنسی کے دردناک انجام کو, میں ہوا کے گدگدانے سے نہ ہنستا نام کو. تو نے میری جان لی دم بھر کی زینت کے لیے, کی جفا مجھ پر فقط تھوڑی سی فرحت کے لیے. میری خوشبو سے بسائے گا بچھونا رات بھر, صبح ہوگی تو مجھے تو پھینک دے گا خاک پر. پتیاں اڑتی پھریں گی منتشر ہو جائیں گی, رفتہ رفتہ خاک میں مل جائیں گی, کھو جائیں گی. کچھ ہیں یہ اشعار جو ہمیں بچپن کے یاد ہیں. اور بھی نانی جان اس طرح پڑھا کرتی تھی. اور اس زمانے میں تو یہ کہاں انٹرنیٹ اور کہاں گوگل انکل, کچھ بھی نہیں تھے. بچپن میں تو انسان کا ذہن بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے, اب تو سب پار ہوا. لیکن یہ تھا کہ ایک دفعہ ہم کوئی گیت, کوئی گانا, کوئی غزل سنتے تھے اور وہ ہمیں پوری زبانی یاد ہوتی تھی. تو اب تو بس اشعار کے مصرے ہی بچے ہیں ذہن میں. تو یہ تو تھی آج کی شام امی کے ساتھ کچھ گپ شپ, کچھ باتیں. اللہ میاں زندگی سے تندرستی, عمر, مال, دولت, عزت, شہرت, دینی دنیاوی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ مالا مال کرے, ہمیشہ حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین, جزاک اللہ. چلتے ہیں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.